जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो इन चारों ऑप्शन में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में किया गया था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, पाली भाषा में। याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है अशोक। याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अशोक कौन थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? पौत्र थे। आगे देखिए, सांची क्यों विख्यात है? चलिए, इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें, बार बार पूछा जाता है, सांची क्यों विख्यात है? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए, अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ये जो सांची है किस राज्य में है। आगे देखिए, जातक किसका ग्रंथ है? और प्यारे साथियों, जितने भी अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो साथियों, जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है बौद्धों का ग्रंथ है जातक। आगे देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है घोड़ा। आगे देखिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, अगर आपको शाम 7:30 बजे क्लास की सभी PDF चाहिए, वो भी आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें सभी PDF आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ में। आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो साथियों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 में से जो महावीर स्वामी है ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है 24वें। पहले तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है जो कि ऋषभदेव है। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु पूछे तो पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है और जन्म कहाँ पर? तो कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? यहाँ पर संगति होगा। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो प्यारे साथियों, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगिरी में हुआ था। किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में। दूसरा पूछे वैशाली में,
तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। आगे देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, स्टार मार्क कर ले। तो साथियों 11वें प्रश्न का सही जवाब है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, विक्रमशिला। आगे देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। ऐसे यंग इंडिया, नवजीवन, ये सभी पत्रिका जो है महात्मा गांधी जी की है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में पूछा गया है कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया गया था, तो इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो है सिंगापुर में किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में, याद रखिएगा। आगे देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आगे देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में ये जो यव शब्द है ये प्रयोग हुआ है जौ के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। आगे देखिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, भारत कोकिला कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, तो 21 का सही जवाब है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। बाबर का पूछे तो काबुल में है। अकबर का मकबरा पूछे सिकंदरा में है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए साथियों, भारत में बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, 22 का सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो साथियों शाहजहां ने किस शहर में? तो याद रखिएगा, सही जवाब है ये कहाँ पर? तो आगरा में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए साथियों, वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किनकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो साथियों, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है यह माना जाता है, याद रखिएगा, गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त काल से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? चलिए स्टार मार्क कीजिए, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साथियों, ऋग्वैदिक आर्य जो है प्रकृति की पूजा किया करते थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका
सही जवाब है। अगर ऑप्शन में प्रकृति ना मिले तो गाय आंसर करना है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो है सबसे पहले प्रकृति की पूजा करते थे, उसके बाद गाय की। तो अगर ऑप्शन में प्रकृति ना मिले तो आपका आंसर क्या होगा? गाय। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो प्यारे साथियों, वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जबकि भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राज गोपालाचारी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सी राज गोपालाचारी। आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो साथियों, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। अब यहाँ से इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंसूर जो है ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, किसके दरबार में? तो याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है औरंगजेब। आगे देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो साथियों, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। आखिरी क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर जरूर करना है।